अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मेरे अजीज साथियों। आज मैं बहुत ही ज़रूरी बात कहने के लिए दोबारा आज आप लोगों से मुखातिब हुआ हूँ। साथियों, बहुत सारे हमारे साथी जो बार बार हमसे सवाल कर रहे हैं कि मदरसे जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं। साथियों, हम जानते हैं सभी के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटता चला जा रहा है। आज अभी सुनने में आया है कि हमारे एक मुजम्मिल भाई थे, हमारे आधुनिक शिक्षक, जो बहुत परेशान रहा करते थे और काफ़ी दिनों से उनकी तबीयत भी ख़राब थी, जो वो इलाज बराबर करा रहे थे। मगर अब आप सब जान सकते हैं कि मदरसा आधुनिक अ, शिक्षकों के पास कितनी आमदनी है या कितना पैसा है, वो किस तरीके से इलाज करा सकते हैं या कितना इलाज करा सकते हैं। साथियों, हमारे ऐसे बहुत सारे मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं, जो अभी आज ही जो हमारे मुजम्मिल भाई हैं, जो में लखीमपुर के थे, जिनका इंतकाल हो गया। बहुत अफ़सोस हुआ, बहुत दुःख हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नत में आला से आला मुकाम दर्जा दे और उनके घर के सभी लोगों को सब्र अता फ़रमाए। और हम मदरसा आधुनिक शिक्षकों से जो भेदभाव, ज़ुल्म, ज़्यादती कर रहे हैं, जैसी-जैसी सरकारें हैं, या अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, इनकी सुध-बुद्धि दे, वो इनको सुध-बुद्धि दे और ये जो है भेदभाव, पक्षपात करना बंद करें, ताकि हमारे जो भी इस योजना में हैं, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सभी खुश रह सकें, आबाद रह सकें। और मैं साथियों इसलिए भी आज दोबारा आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। एक तो बहुत दुःख हो रहा है, किसी के घर में मातम पसरा हुआ है, पैसा न कौड़ी न कुछ। ईद हमारे साथियों ने होली बगैर पैसे की मनाई, बगैर पैसे की ईद मनाई, बगैर पैसे के रमज़ान शरीफ मनाया और बगैर पैसे की ये बकरा ईद होने वाली है। अल्लाह पाक ऐसे जालिम हुक्मरानों को हिदायत दे कि हम लोगों को वो जुल्म ना करे। हम लोग बराबर 7 सालों से कोई कोई भी संगठन का कोई भी आदमी हो या हम हो या कोई हो, हम लोगों ने बराबर 7 सालों से लगातार निरंतर संघर्ष किया है। और संघर्ष करते-करते साथियों बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि धरने से क्या हुआ? संघर्ष से क्या हुआ? कितना धरना कर डालें? साथियों, 7 सालों से आज धरना किया जा रहा है। 7 सालों में धरनों से कई बार आप लोगों को जो है जो जिनको कुछ मिला होगा वो खुद ही जान रहे होंगे कि धरने से हमें क्या फ़ायदा मिला। दूसरी सबसे बड़ी बात साथियों है कि या तो फिर कायरों की तरीके से, बुज़दिलों की तरीके से जो इस तरीके से जो कमेंट करते हैं या कहते हैं, इन बुज़दिलों की तरीके से हम भी घर पे बैठ जाएँ या हमारे लोग भी घर पे बैठ जाएँ। साथियों, 7 सालों से इस योजना को इसलिए ज़िंदा आज मैं खुल कर के बता रहा हूँ, आज मैं एकदम खुला हुआ शब्दों के साथ कह रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे होंगे, उससे हमें मतलब नहीं, मगर मैं खुल कर ये कह रहा हूँ, 7 सालों से आज इस योजना को हमने ज़िंदा रखा, हमारी टीम ने ज़िंदा रखा, एकता टीम ने ज़िंदा रखा। मैं खुद भागा, हमारे साथी भागे हैं और अन्य संगठन के लोगों को भी भगाया। साथियों, 7 साल हो गए। आप लोग अभी राज्यांश हाल ही में जो है बंद हुआ है राज्यांश, और आप लोग इतना हताश और निराश और इतना परेशान हो गए हो। कोई मदरसा छोड़ दे रहा है, कोई मदरसा बंद करे दे रहा है, कोई क्या करे दे रहा है। साथियों, अगर यही स्थिति 7 सालों से जो है राज्यांश की भी हो गई होती, तो क्या आप लोग जिंदा रहते? साथियों, किसी न किसी तरीके से राज्यांश जिंदा किया गया था, मगर इन कोर्ट कचहरी वालों ने राज्यांश को जो है बंद करवा दिया। और कुछ बहुत ज़्यादा नेताजी के करीब, माननीय मंत्री जी के करीब वो सारी बताने लगे थे कहानी कि बहुत आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जी ऐसी गाइडलाइन है कि जब तक कि केंद्रांश मिलेगा तभी तक राज्यांश दिया जाएगा। और वो नेताजी जो है मारा सब जो है सारी बातें जो है माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री को बता दिया, और इस वजह से भी इस योजना में जो है उसमें रोकथाम लगी और उन्होंने गाइडलाइन मंगा लिया। और ये कोर्ट कचहरी वालों के चक्कर में, सब चक्कर में मंत्री और अधिकारी सब कंफ्यूज हो गए और गाइडलाइन दिल्ली से मंगा करके राज्यांश भी बंद हो गया। तो साथियों, अगर 7 साल पहले से राज्यांश भी आपका बंद हो गया होता, तो क्या आप लोग जो है इस योजना में तब से काम कर पाते? साथियों, किसी तरीके से जिंदाबाद मुर्दाबाद इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद करके किसी तरीके से आप लोगों को राज्यान दिलाया गया। बीच में सन 2018 से जब हम लोगों ने संघर्ष शुरू किया, 456, 273 और 1500 से इन लाटों को पैसा दिलाया गया। 456 तो एकदम लाट मर गई थी, सब लोग 456, 273 लाट मर चुकी थी, सब लोग जान रहे थे इनका भी काम खत्म हो गया। 4 शिक्षकों वाला स्थिति इनके साथ भी हो गई, 4 में से 1 निकल गए थे, 3 बचे थे। तो 456, 273 वाले भी यही सोच लिए थे कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया था।
मगर साथियों 456 वालों ने हम लोग बहुत अच्छा उन लोगों को खैर बकाया था पैसा, काफ़ी सालों का पैसा बकाया था। वो बेचारे बहुत परेशान मुफलिस तंगदस्ती की दौर से गुजर रहे थे और अन्य अन्य लाट के लोग पैसा पा रहे थे, मगर अन्य लाट के लोग पैसा पा रहे थे, मगर 456 273 वाले पैसा नहीं पा रहे थे। मगर उनको जब मिला तो झोली छप्पर फाड़ के मिला, वो लोग खुश हुए। साथियों अगर सन 2016-17 तक ही स्कीम थी, अगर सन 2016-17 के बाद कितनी आप लोगों को खुद मालूम होगा कितने मार्च खाली चले, 16-17 का मार्च खाली गया, 17-18 का मार्च खाली गया। इस 2-2 3-3 4-4 2-2 3-3 मार्च खाली जा रहा था। फिर उसके बाद में जो है 19 वाला मार्च जब सन 2018 से संघर्ष शुरू किया और 19 में लगातार निरंतर धरना किया, तो साथियों जो 19 का मार्च खाली नहीं किया, आप सभी लोगों को मालूम है, आप सब लोगों को मालूम है। हमेशा ये हुआ करता था 2 महीने का, 3 महीने का, ढाई महीने का, 2 महीना, 3 महीना, ढाई महीना, 4 महीने का राज्यांश मर जाया करता था और उसकी कोई सुध नहीं लेता था। और जब से हम लोगों ने संघर्ष शुरू किया साथियों, यहाँ तक कि हुआ जो राज्यांश अगले साल मर गया था और जो है नहीं देते थे, इससे पहले कई सालों का लैप्स होकर खत्म हो जाता था, उधर चला जाता था कलातीत होकर के, कभी वापस नहीं आता था। जब सन 2018-19 में संघर्ष करना शुरू किया, आप लोगों को मालूम है 2 ढाई महीने का जो हमारा राज्यांश दूसरे सत्र में जो बैक हो गया था वो भी मिला और साथियों योजना को जिंदा किया गया। हमारा मकसद ये है इस आज की वीडियो बनाने का, पहला तो मैं जानकारी देना चाहता था मुजम्मिल भाई का, जो वो अल्लाह को प्यारे हो गए, बेचारे अपनी दवाई इलाज के लिए बहुत कोशिश किए, मगर मदरसा आधुनिक शिक्षक जिसको 7 साल से तनख्वाह ना मिली हो, वो कहाँ से पैसा लाएगा, किन किन रिश्तेदारों से पैसा लाएगा। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज से एकदम समझ लो केवल गर्दन तक पहुंच गए, दलदल में डूब गए हैं, केवल नाक तक बचा हुआ है, नाक भी जिस दिन डूब जाएगी उस दिन सांस उनकी बंद हो जाएगी। बेचारे आते हैं शाम को स्कूल से मदरसे से आकर के, उसके बाद अपना काम धंधा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, किसी तरीके से नौकरी करते हैं, पेशा करते हैं, बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। ऐसी जालिम हुक्मरान लोग हम लोगों के ऊपर हाकिम हाकिम है, हुक मतलब जो है क्या कहते हैं कर रहे हैं, ऐसा भेदभाव कर रहे हैं कि जब देश का मुखिया इस तरीके से हम लोगों के बारे में बात करेगा तो उनके नीचे वालों की बात ही न सोचिए। इसलिए आप सभी लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि आप लोग दुआ करिए और घर से निकल करके वोट करिए, वोट का प्रतिशत बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए। और जो हमारे जो 18 साल की आयु के जो भी हमारे नौजवान युवक युवती मतलब जो भी हो चुके हैं, सब लोग निकल के घर से वोट कीजिए, सुबह-सुबह वोट कीजिए और जो अल्लाह पाक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करिए कि ऐसे हुक्मरान हमारे ऊपर आए कि जो जालिम ना हो, जबर ना हो और जुल्म ना करते हों। साथियों बहुत दुःख से कहना पड़ रहा है, बहुत दुःख के साथ में कहना पड़ रहा है साथियों, ऐसी जालिमाना हरकत राज्यान जो थोड़ा बहुत 2-3 हज़ार मिल रहा था वो भी बंद कर दिए, जो केंद्र सरकार से पैसा आता था वो भी बंद कर दिए और ख़ास तौर से जो हमारा वीडियो बनाने का ये भी एक मकसद है कि जो हमसे बार-बार लोग कहते हैं कि मदरसा जाऊँ पढ़ाने या ना जाऊँ, कैसे क्या है। मैं इस बात को जो है वीडियो के माध्यम से नहीं कहना चाहता था, मगर मैं आज बता दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। कुछ लोग जो हमारे पास फ़ोन किया करते हैं, उनको अंदरूनी जानकारी दे दिया करते हैं। जो भी मदरसे में मदरसा आधुनिक शिक्षक है या जो भी मदरसा चला रहा है और आगे चलाना चाहता है, वो अपने मदरसे का जो भी बच्चों का जो है संख्या सही कर ले, एसआर रजिस्टर सही कर ले और मदरसे की व्यवस्थाएं सही कर ले, मानक के हिसाब से कर ले, साफ सफाई का, ब्लैक बोर्ड का, कुर्सी बैठने का, उठने का, पंखा पंखा जो भी है सब कुछ। आप लोग सब समझदार हैं, मैं आप लोगों को इशारे में बता रहा हूँ क्योंकि जो है मुझे पहले से ही मालूम था, हमारे ऊपर से बहुत फ़ोन आया था ऊपर से, मगर मैं बताना नहीं चाहता था वीडियो के माध्यम से। और जो है सरकार अंदरूनी जांच करवा रही है, इस जांच का से और मतलब क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम। सुप्रीम कोर्ट में भी साथियों मैं क्या कह रहा था कि जो है आप लोग सभी लोग जो अपना जो भी मदरसे का रजिस्टर है, हाजिरी रजिस्टर है या जो बच्चों का एसआर रजिस्टर है और बच्चों की संख्या है वो सब पूरी कर लीजिए, क्योंकि जो है मैं अभी बताया था, कट गया था बीच में स्पेस ना होने के कारण कि जैसे हाई कोर्ट में भी केस चल रहा, हाई कोर्ट का भी केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। साथियों सरकार अब किस कारण हाई कोर्ट के लिए जांच करा रही है कि जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए जांच करा रही है, यह योजना को आगे चलाना चाहती है, यह योजना को ये रिपोर्ट गलत करके पेश करके जो है कोर्ट में देना चाहती है या जैसी भी जो की भी जांच कराना चाहती है। साथियों सरकार अपनी पूरी पूरी तरीके से अपनी टीम अब एलआईयू और जो भी
के माध्यम से जांच करा रही है, और मैं ये वीडियो के माध्यम से नहीं बताना चाहता था, मैं आज बता रहा हूँ। ये आज कई दिनों से जांच चल रही है, कई जिले ऐसे हैं जहाँ से हमारे पास फ़ोन भी आया था और हमको पहले से भी मालूम था, और कई जगह से हमारे पास फ़ोन भी आया, तो हमने कहा बता देना आपसे मुनासिब है, इसलिए मैं आज बता दे रहा हूँ। जो मदरसा आधुनिक शिक्षक रहना चाहता है या पढ़ाना चाहता है, वो जो है ईमानदारी से काम करे, और जो नहीं रहना चाहता है, नहीं पढ़ाना चाहता है, और तो उसका आज नहीं तो कल बकाया पैसा मिलेगा। वो स्वतंत्र है, वो छोड़ सकता है। और दूसरा ये कि जो मदरसा चलाना चाहते हैं, तो मदरसे को पूरी तरीके से अच्छी तरीके फैसिलिटी के साथ में बच्चों को उठने बैठने का और पढ़ाने के शिक्षकों का, और जो भी पानी है, लेट्रिन है, शौचालय वगैरह जो कुछ भी अपना सब कुछ सही कर लें, सारा रजिस्टर सही कर लें, बच्चों की संख्या को बढ़ा लें, क्योंकि संख्या बहुत ज़रूरी होती है। कुछ लोग हमारे साथी बहुत ध्यान नहीं देते हैं इस पे, कोई हमको फ़ोन करके संख्या के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में बहुत कुछ हमें मालूम है, मगर इस पे हम नहीं बता रहे हैं। तो इसलिए जो है साथियों, जो भी अपनी संख्या बच्चों की है, उठने का, बैठने का और जो रहने की व्यवस्थाएं हैं, सब सही कर लें। और अगर जो मदरसा नहीं चलाना चाहता है, तो अपना वो सरेंडर कर दे, और अगर चलाना चाहता है तो पूरी अच्छी तरीके से चलाए, मानक के अनुसार चलाए, और बच्चों की अच्छी तालीम दिलवाए, और बच्चों के साथ में अच्छा व्यवहार करे। और जो मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं, जो बढ़ाना चाहते हैं, वो ईमानदारी से पढ़ाएं। और सारा जो है, वैसे तो हम लोग 7 साल से जिस सरकार की में हम लोग चल रहे हैं, 7 सालों से बराबर हम लोगों ने इंसाफ मांगा है कि इंसाफ कीजिए हमारे साथ में, मगर इंसाफ नहीं हो रहा है। अब 4 जून को या जो भी तारीख को जो भी गिनती उनती वगैरह है, किसकी सरकार बनती है, किसकी सरकार नहीं बनती है, वो स्थिति मतलब सबको साफ मालूम पड़ जाएगी। सबको साफ मालूम हो जाएगा कि सरकार किसकी है, और जो है सरकार किसकी बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। उसके बाद में जो भी साथी हमसे पूछना चाहेगा या फैसला लेना चाहेगा, वो 4 जून के बाद अगली सरकार में ले सकता है, क्योंकि 7 सालों से जहाँ पे हम लोगों को जो इंसाफ नहीं मिला, आगे हम लोगों को क्या इंसाफ मिलेगा। इसलिए साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, हमारे हिंदू साथी भगवान से, जो भी भगवान को मानते हैं, कृष्ण जी को या भी शंकर जी को या जो भी मतलब है, सब लोगों से प्रार्थना करें। हमारे जो भी मुसलमान भाई हैं, जो अल्लाह पाक से दुआ करो। अगर कोई दरगाह शरीफ जाता है, अजमेर शरीफ, तो वहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पाक से दुआ करिए। हम अपने यहाँ हज़रत सैयद नईम सालार मसूद गाज़ी बाबा रहमतुल्लाह अलैह की पाक दरगाह पे जाते हैं, वहाँ से दुआ करते हैं। अम, तमाम शहीदान दीन मुजाहिदीन हमारे बहराइच में मौजूद है। हम सब जहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी दुआ करते हैं। हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, हम नमाज़ हाजत पढ़ते हैं, हम फजर जो है फिर मगरिब इशा की नमाज़ पढ़ते हैं, हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, या कोई भी आयत करीमा पढ़ते हैं, चलते फिरते बस दुआ मांगते हैं, या अल्लाह पाक हम मदरसा आधुनिक शिक्षकों की जो भी दुर्दशा है, उस दुर्दशा को संवार दो, और हम मदरसा आधुनिक शिक्षकों का जितना भी बकाया है, बकाया जारी करा दो। हमारी योजना का संचालन सही तरीके से करवा दो, और सही तरीके से चलाओ, और योजना का संचालन पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार से किया जाए, और हम लोगों को मदरसे में ही एकदम स्थायीकरण का सिस्टम कर दिया जाए, और हम लोग मदरसे में ही पढ़ाएं, क्योंकि हम लोग मदरसे के शिक्षक हैं, मदरसे में ही पढ़ाएं। और मदरसे में हम लोग जो है पढ़ाएं, क्योंकि हम लोग अलग दूसरे स्कूलों के उतने वो नहीं है कि दूसरे स्कूलों में जाएं, क्योंकि बहुत सारे विभाग हैं, और बहुत सारे जैसे शिक्षा मित्र वाले हैं, वो काफ़ी दिनों से लड़ रहे हैं या लड़ रहे हैं, और वो किस तरीके से इंसाफ नहीं पा रहे हैं, उनका क्या इंसाफ है, कैसे क्या है। तो इसलिए हम आप लोगों से बताते रहे, जहाँ पे हो, जिसकी खाओ उसी की गाओ। हमारे कुछ साथी जो है क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, हमारे कुछ साथी जो है दूसरी जगह जो है समायोजन की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आपको मदरसे में पढ़ाते हो, आपको मदरसे में पैसा नहीं मिल रहा है, जब मदरसे में पैसा नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि दूसरी जगह आप लोगों का समायोजन कर दिया जाए। तो फिर जो चीज़ ना होने वाली हो, वहाँ जाके आप समायोजन करवाने की बात दूसरी जगह कराओ, कौन से कहाँ पे आपका समायोजन कर दिया जाएगा। समायोजन अगर आपका करना है, नियमित करना है, आप लोग सरकार से मांग करिए कि सरकार हमारी जो हमारे मदरसों को जो है स्वच्छ तरीके से सही सही से चलाए, नेक नीति के साथ चलाए, और हम लोगों को भी अच्छी पैसा दे, हम लोगों की वेतन वृद्धि करे, हम लोगों का बकाया भुगतान करे। और जो है हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी हिंदुस्तान में रहते हैं। इसलिए सभी साथियों, प्रेम भाव से, हमेशा हमने कहा, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाति धर्म के भाई, सभी लोग हमेशा मिल करके रहना,
कभी भेदभाव आपस में किसी से न करना, क्योंकि भेदभाव भेदभाव केवल नेता लोग करते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए। और हमारे साथ जो भी हमारे साथी हैं, हम सब लोग जो हैं, हमारे जो क्या कहते हैं, जितने भी हमारे हिंदू साथी हमारे साथ में हैं, सब लोग हम लोग आपस में देखो, हम लोग सुनील भाई हैं या आनंद भाई हैं, या भी जो है हमारे कई साथी ऐसे हैं, हम लोग लगातार धरना करते हैं। जब कुछ खाना पीना होता है बराबर एक प्लेट में खाते हैं, एक बोतल जो पानी वाली होती है 20 रुपये वाली बिसलरी की, उसमें पीते हैं, एक ही गिलास में पीते हैं, और एक ही बिस्तर में लेटते बैठते हैं। साथियों, जब हम लोग हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है, तो कैसे हम मान लें कि कोई भेदभाव कुछ नहीं, केवल ये नेताओं के चक्कर में मत पड़ो। ये नेता लोग हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे अपना उल्लू सीधा करने के लिए। देखो, कहीं कौन नेता पकड़ा जाता है, कहीं कौन नेता पकड़ा जाता है। आज जिसकी सरकार है दूसरों को बंद कर रहा है, कल उसकी सरकार आएगी उसको बंद करेगा, उसकी सरकार आएगी उसको बंद करेगा, उसकी सरकार आएगी उसको खोलेगा। तो इन नेताओं के चक्कर में मत नहीं पड़ना है। आप लोग को हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई की तहजीब को बनाए रखना है। कभी भी दिल में कोई भी किसी भी प्रकार की किसी के लिए नफरत न लाओ। हमें पूरा प्रदेश का जो तुम प्रदेश का, हमें कई राज्यों में भी लोग जानते हैं, हमारे जो भी उत्तराखंड से बिहार से हमारे तमाम हिंदू भाई हमारे पास फ़ोन करते हैं, हमारे हिंदू भाई फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, कहते हैं बाबा जो है आप ऐसे एक शख्स हो कि बाबा की जो है हरफन मौला हो। कभी कोई भेदभाव नहीं, कभी किसी ने कभी भी फ़ोन करते उठाया जाता है। मगर इस वक्त के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ फ़ोन रमज़ान शरीफ में नहीं उठा पाए हैं। और अगर हम जब भी फ़ोन हमारा नहीं उठता है, तो ये जान जाइए मैं गाड़ी चला रहा हूँ, या मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, या मैं स्कूल का टाइम होगा तो वहाँ मैं फ़ोन इग्नोर कर देता हूँ स्कूल के टाइम पे। तो इसलिए आप सभी लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि सभी लोग दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, भगवान ईश्वर जो भी है, जो भी अब सरकार आए, वो हमारे हक हुकूक में काम करे। ना मैं किसी पार्टी का, ना किसी सरकार का ना विरोधी हूँ, ना पक्षकार हूँ। बस ये है, हम लोग एक शिक्षक हैं, हम लोगों का हमें अधिकार चाहिए। और अल्लाह पाक इन सभी लोगों को, जो ये नेता है, इन लोगों को बुद्धि दे, और सभी लोगों के साथ में प्यार मोहब्बत प्रेम भाव के साथ में काम करें, भेदभाव ना करें, और इंसानियत दिखलाएं। और हमारे जो मुजम्मिल भाई का जो भाई का इंतकाल हुआ लखीमपुर में, इनको जन्नत अल्लाह पाक जन्नत में आला ताला मकाम दर्जा दे, और इनके घर के सभी लोगों को सब्र जमील अता फरमाए, सब्र अता फरमाए। और हमारे सभी मदरसा शिक्षक जितने भी परेशान हाल हैं मुफलिस तंगदस्ती में, सबकी परेशानियों को दूर करें, मुफलिस को दूर करें। और साथ ही बहुत सारे लोग हमारे यूट्यूब हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, उस पर कमेंट करते हैं कि धरने से क्या हुआ, धरने वाले बाबा, या तरह तरह के करते हैं, वो अपनी मानसिकताओं को दिखलाते हैं। और मैं एकदम सफ़े सफ़ा अल्फाज में सफ़ा लफ्ज़ों में कह देता हूँ कि जिस दिन मैं उनका जवाब वहाँ पे दूंगा, तो मुझे फिर वो कोई क्या मैं बोलूँगा, क्या लिखूँगा, कुछ नहीं अमर होगा। पूरी हिस्ट्री उसकी मैं, जो भी को मैं कमेंट करता है, मैं पूरी हिस्ट्री निकाल लेता हूँ। और ऐसे लोग जो कमेंट करते हैं कि धरनों से क्या हुआ बाबा जी, धरने वाले बाबा जी, या फिर जो है क्या कहते हैं क्या कहते हैं तमाम प्रकार के शब्दों से कहते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, जितने साथ हमारे वर्क करते हैं वो सब मर्द हैं, और तुम लोग बुज़दिल हो, कायर हो, तुम लोग बुज़दिल हो, कायर हो। हमने ऐसे कमेंट करने वाले कायरों को ही देखा है। जब भी कोई कमेंट करता है, वो बुज़दिल और कायर ही है जो ऐसा कमेंट करता है कि धरने से क्या हुआ। क्योंकि मैं उस कायर, उस बुज़दिल का जो है पूरा डिटेल निकालता हूँ, तो पता क्या चलता है, ना किसी संघर्ष में आया है कायर, बुज़दिल, ना किसी जो है कि न तन से रहा है, ना मन से रहा है, ना धन से रहा है। ये कायर केवल कमेंट करता है, ये कायर केवल जो घर पे पड़ा रहता है। ये कायर लोग जो बुज़दिल लोग हैं, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मर्यादा में रह करके नहीं बोल रहा हूँ इस वीडियो में। अगर कोई है तो आए सामने फ़ोन करके बात करें, मैं उससे बात करूँगा। ये बुज़दिल कायर लोग जो है तरह-तरह की आईडी बना करके, 2-4 लोग उनके सब्सक्राइबर होते हैं और आ जाते हैं कमेंट करने। ये कायर और बुज़दिल निकम्मे निकारे जो है घर पे बैठने वाले चूड़ी कायर लोग, चूड़ी पहन के बैठने वाले कायर लोग कमेंट करते हैं। पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, 2-2 3-3 बार अटैक पड़ा हमको, 2-2 3-3 बार वहाँ आज भी हम जो है क्या कहते हैं क्या कोरोना काल में हमारी टीम कोरोना काल में इतनी भाग-दौड़ की, जहाँ पे जब कोई निकलना नहीं था, तब मैं दिल्ली में हम लोग पैरवी करते थे। दिल्ली में हम लोगों ने धरना किया। उस वक़्त लोग जब तरह-तरह का कहते थे कि दिल्ली जाओगे तो मर जाओगे, दिल्ली जाओगे कोरोना लग जाएगा, दिल्ली जाओगे तो वायरस फैल जाएगा। उस वक़्त हम लोगों ने दिल्ली में धरना किया, उस वक़्त हम लोगों ने बाकी लखनऊ में धरना किया। ये कायर लोग घर पे बैठ कर के बात करते हैं। अगर ये कायर आज 22,000 का लोग निकले होते पूरी ईमानदारी के साथ में जो है, तो आज ये स्थिति ना होती। बस वही भुट्टा भैया 1000 2000 5000 लोग आके आगे बेचारे कब तक वही लोग आते हैं घूम फिर के, वहीं घूम फिर के, वही लोग घूम फिर के, वही लोग घूम फिर के। ऐसे ऐसे कायर और बुजदिल है, बुजदिल है, कायर हम क्या बताएं हम।
कि जो ग्रुप बनाए हुए हैं और ग्रुप में ओनली एडमिन लगाए हुए हैं, और आज तक मैं 7 सालों से इन लोगों को ऐसे बुज़दिल और कायरों को देखता चला आ रहा हूँ। ना किसी संघर्ष में शामिल होते हैं, ना तन से, ना मन से, ना धन से, ना किसी पोस्ट से, ना किसी वाहवाही से, ना किसी जो हौसला अफजाई से। ऐसे कायरों से जब कभी सामना होगा, ऐसे कायरों से, बुज़दिलों से, तब पूछेंगे। इन कायरों, इन बुज़दिलों के कारण आज हमारी जो योजना बर्बाद है। और सबसे ख़ास तौर से हमारे निकम जो पहले के जो जो संगठन के लोग थे, वो हमारी योजनाओं को इतना बदनाम कर दिया, इतना बदनाम कर दिया कि 10 फाइल जब मान्यता के लिए आते थे, 10 फाइल इच्छीकरण के लिए आते थे, जब साहब के सामने पटकते थे, उसके बाद में हमारी एक सेल्फी, एक हमारे उसकी हो जाया करती थी, मांग पत्र की। जब अपना 1000 काम लेके जाओगे तो अपना का सबका काम कहाँ से करवा पाओगे। इसलिए एकता टीम हमेशा केवल मदरसा आधुनिक शिक्षकों के लिए मरी है, और कभी किसी का कोई काम नहीं किया। हम लोगों को बहुत ऑफर मिला, बहुत मौका मिला, दिल्ली से भी ऑफर मिला, दिल्ली लखनऊ से ऑफर मिला, हमने सारे ऑफर ठुकराए कि अगर सब लोग बेईमान हो जाएंगे, सब लोग चोर हो जाएंगे, सब लोग जो अपना उल्लू सीधा करने वाले हो जाएंगे, तो ये आदमी हम मदरसा आधुनिक शिक्षक हमारा किस पे विश्वास करेगा। इसलिए हम लोगों ने कभी कुछ नहीं किया। हम लोगों ने सोचा कि जो है, जब भी हम लोग अगर काम करेंगे तो मदरसा आधुनिक शिक्षक के हित में करेंगे, और जिस दिन जानेंगे कि अब सरकारें पूरी तरीके से जो है हम लोगों को मूर्ख बना रही हैं, हम लोगों से पक्षपात कर रही हैं, हम लोगों से भेदभाव कर रही हैं, अब हम मदरसा आधुनिक शिक्षकों का इस योजना में रहना मुनासिब नहीं है, तो मैं ज़रूर उन लोगों को मशवरा दूंगा कि अपना अपना काम करिए। अभी जिसकी जितनी हिम्मत है वो अपना काम करे, क्योंकि अभी जून तक आप लोगों को इंतजार करना होगा। क्योंकि और दूसरी बात, जो विधानसभा में, विधान परिषद में हमारी बातें उठी थी, अभी हम संघर्ष के लिए जिंदा हैं, अभी हम संघर्ष करेंगे। कोई आए या ना आए, या कोई साथ दे ना दे, मगर हमारे वो दिलेर साथी लोग साथ हमारा जरूर देंगे, जो हमारा हमेशा साथ में आए हैं। और अभी जो माननीय सभापति जी ने जो है उसमें विधान परिषद में जो कहा था कि जो है इनको एडजस्ट करके कहीं से भी पैसा ला करके दीजिए। भारत सरकार देती है तो ठीक है, नहीं देती है तो राज्य सरकार देगी, राज्य सरकार दे दीजिए। तो उस पर कार्य चल रहा है, उस पर कार्रवाई चल रही है। और साथियों, जैसे ही अगर हमारा भुगतान अभी तक नहीं हो रहा है, ये मान के चलिए, बात वो अलग की हाई कोर्ट से आर्डर आया और मदरसे का वो हो गया, वोट भंग हो गया, वो सब दुनिया भर का हमें कहानी नहीं मालूम। मेरा 7 साल का बकाया, मैं उसको ले करके रहूंगा। इसलिए मुझे कुछ भी करना पड़े, संविधान के दायरे में रह करके मैं करूंगा, और मैं आप लोगों को 7 साल का बकाया जरूर दिलवाऊंगा, और जो होगा देखा जाएगा। इसलिए मैं साफ साफ कहता हूँ, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अगर सुबह हुई है तो शाम होगी, शाम हुई है तो सुबह होगी। एक दिन समय का पहिया बदलेगा जरूर, और समय की घड़ी रुकती नहीं है। इसलिए हर समय, सारा समय एक जैसा नहीं होता है, समय बदलता रहता है। आप लोग थोड़ा सब्र करिए, जहाँ तक इतने सालों से सब्र करते चले, जुल्म जुल्म को सहते चले आए, थोड़ा बहुत और सह लीजिए, और इंशाअल्लाह ताला हम लोग फतेह याब होंगे, फतेह मिलेगी। हमारे हमारे भाई जब हमारे साथ में, हमारे सभी भाई लोग, हमारे हिंदू मुस्लिम जो भी इसमें सिख ईसाई जो भी पढ़ाते हैं, हमारे साथी सिख भाई, हमारे सरदार भाई एक है, हमारी बहन है जो लखीमपुर खीरी की, इसीलिए हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहा करते हैं। ईसाई के बारे में खैर तो नहीं मालूम है हमें, मगर सिख सरदार जी हमारी बहन है कि लखीमपुर में, वो पढ़ाती है, इसलिए हमें मालूम है। और कई अन्य धर्म जाति के लोग भी पढ़ाते हैं। साथियों, सबका दुआ, सबका प्यार, सबका सम्मान मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता समिति की टीम के साथ बना हुआ है। इंशाअल्लाह ताला आप लोग परेशान न होइए, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को हक दिलाया जाएगा। बस ये है कि अपने मदरसों के बच्चों को ईमानदारी के साथ में पढ़ाइए, और जो है आप लोगों का जैसा जो कुछ हो पड़े, 3 शिक्षक हो, देख लीजिए अपना कैसे पढ़ाना है। 3 शिक्षक को आपस में मिल करके, क्योंकि पैसा कौड़ी किसी के पास है नहीं, कोई 50 किलोमीटर जाता है, कोई 40 किलोमीटर जाता है, कोई 20 किलोमीटर जाता है। तो आप लोग मदरसा मैनेजर से भी थोड़ा बहुत संपर्क, संवाद बनाइए रखिए। देखिए आपका मैनेजर आपके हित में अच्छा करता है, और वो अगर आप मदरसा मैनेजर आपके साथ में थोड़ा से तेज़ी या सख्ती बरतता है, तो ये जान जाइए वो केवल मदरसे के हित में लिए कहता है। मदरसा, बहुत सारे ऐसे मदरसा आधुनिक मदरसा मैनेजर हैं बेचारे, जो बहुत दर्द रखते हैं मदरसा आधुनिक शिक्षकों के लिए। नाम तो नहीं बता सकता, मगर बहुत हमारे मदरसा आधुनिक मदर मैनेजर साहब हैं, मैनेजर मेहरबान हैं, मैनेजर साहबान हैं, बहुत जो है मदरसा आधुनिक शिक्षकों के लिए परेशान रहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम लोगों की जीत होगी, विजय होगी, आज नहीं होगी तो कल होगी। और ये मान के चलिए, इतने दिन से योजना को जिंदा रखा गया था, अब वो दिन आ गया है। इंशाअल्लाह ताला सब कामयाबी होगी, और हमारी बात का, हमारे जो वो संघर्षी साथी हैं, हमारे संगठनों में साथ देने वाले हैं, तन मन धन से साथ देने वाले, उन साथियों को अगर हमारी बात बुरी लगी हो तो मैं उनसे माजरत चाहता हूँ।
और ऐसे निकम्मा निकारा लोगों से माजरत नहीं चाहता हूँ जो ग्रुप बना करके घरों में चूड़ियां पहने बैठे हुए हैं, जिनके कारण आज हम लोग बर्बाद हो गए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।